प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। जो प्रबुद्ध लोग हैं मंच पर, उनसे मुलाकात करते हुए और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। और शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अब उनका संबोधन सामने आएगा और खास करके ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या बड़ी बातें कही जाती हैं। बिल्कुल, ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। इससे पहले हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रधानमंत्री को कभी एक साथ नहीं देखा। कुछ इवेंट्स में जरूर दिखाई दिए, मगर इस तरह से एक मंच साझा करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, साथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके साथ में प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकारा और उसके बाद सबसे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उसके बाद अब मंच पर प्रधानमंत्री विराजमान है। जो मंच पर मैं इस वक्त देख पा रहा हूं उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश के गवर्नर और साध्वी ऋतंभरा सभी है। और अभी देखिए ये मोमेंटो दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो बागेश्वर धाम के बालाजी की तस्वीर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भेंट की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए और 1 लाख से ज्यादा का दावा जो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया गया कि इससे ज्यादा की तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर हमें एक अलग मुस्कान दिख रही है जब वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आए। इस तरह से उनके आते ही लोग यहाँ पर उनका अभिवादन उन्होंने किया और उसके बाद स्वीकारा। ये दूसरी तस्वीर देखिए, फिर से बागेश्वर जो बालाजी है उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भेंट की जा रही है। तो अब से कुछ देर के बाद जी बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री को भगवान बालाजी की तस्वीर भेंट करते हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री ने जो पूजा अर्चना की है भगवान बालाजी की, वो तस्वीर भी आपके सामने। और बस अब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी मौजूद हैं। और बागेश्वर धाम से अभी तक देखिए देवेंद्र जी, अगर हम अभी तक देखते रहे तो बागेश्वर धाम से सनातन की बात होती थी, भजन और गरीबों के भोजन का इंतजाम होता था। अब सेहत की सौगात मिलने जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद प्रिवर। मैं स्वयं वहां से जुड़ा हूं और रीवा का हूं, पास में है हमारा स्थान। तो जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, निश्चित रूप से उनको हनुमान जी महाराज की कुछ अपनी सिद्धि है परंपरा से, और उस स्थान में निश्चित रूप से कई लोगों को आराम भी मिलता है, कई लोगों का अपना दुख दर्द भी दूर होता है। करोड़ों लोग वहाँ से जुड़े हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था और दुख दूर करने की भी कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था वहाँ थी। ऋषि परंपरा से जो है तो मंत्र चिकित्सा और जो आयुर्वेद आदि के द्वारा चिकित्सा थी, मंत्र चिकित्सा भी एक विधि थी हमारे यहाँ वेदों में, और जो आज भी है। और आयुर्वेद आदि की भी व्यवस्था है और मणि चिकित्सा, ये 3 चिकित्सा जो है यजुर्वेद में वर्णित है। मणि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा और ये चिकित्सा जो जैसा कि हॉस्पिटल आज खोल करके करना। तो इस पर जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने निश्चित रूप से तपस्या किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी विनती किए होंगे और उन्होंने ये प्रयास करके हॉस्पिटल खुलवाया जो सबके लिए उपादेय है। और निश्चित देवेंद्र मिश्रा जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और वो उन्हें कुछ किताब भी भेंट की गई है उनकी ओर से, रामभद्राचार्य जी की ओर से, और उनसे बातचीत की जा रही है। और सीएम भी, मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद है मंच पर। कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वापस लेकर हम आएंगे। हम लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर से लोग और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। ध्वनि से स्वागत करें। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की
बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी माँ रितंबरा जी की, आज के उत्सव की। हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका अरे हाँ। आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहां पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावें, तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते, तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है, जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता हमें, ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो।